नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोलफुल जर्नीज में, जहां हम आपको भगवत गीता के अमृत ज्ञान से जोड़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने कर्मयोग का रहस्य समझा। अब अध्याय 4 में श्री कृष्ण हमें ज्ञानयोग का गहरा ज्ञान देने वाले हैं। ये ज्ञान केवल अर्जुन तक सीमित नहीं है, ये आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। श्लोक: इम विवस्वते योग प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। अर्थ: हे अर्जुन, मैंने ये अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। उन्होंने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। क्या आपने कभी सोचा है कि सही ज्ञान और सही कर्म के बिना जीवन की दिशा भटक सकती है? क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है, या सही ज्ञान के बिना हम भटक सकते हैं? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म तभी सार्थक होता है जब वो ज्ञान से प्रकाशित हो, और यही ज्ञानियों की आत्मा है। 1. अर्जुन का प्रश्न, योग का रहस्य। अर्जुन को हैरानी होती है। वे पूछते हैं, हे माधव, आपने ये योग सूर्यदेव को कैसे सिखाया? सूर्य तो आपसे बहुत पहले हुए थे, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर ये कैसे संभव है? अर्जुन का ये प्रश्न हमारे भीतर भी कई बार उठता है। जब कोई महान ज्ञान हमारे सामने आता है, हम उसे तुरंत स्वीकारने में हिचकिचाते हैं। कई बार हम सोचते हैं, क्या ये ज्ञान मेरे समय में भी उतना ही उपयोगी है? क्या ये आज के जीवन में भी लागू होता है? 2. श्री कृष्ण का उत्तर, अवतार और दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। यही वो शाश्वत सत्य है जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस समय के लिए है जब अधर्म बढ़ जाता है और मानवता अंधकार में भटकने लगती है। 3. ज्ञान और कर्म का गहरा संबंध। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कर्म तभी फलदायी होता है जब वो ज्ञान के प्रकाश में किया जाए। जिस कर्म में ज्ञान नहीं, वो अंधकार में किया गया कर्म है, और ज्ञानहीन कर्म लक्ष्यहीन बाण की तरह होता है जो कहीं नहीं पहुंचता। यहां एक गहरी सीख छिपी है। हम अपने जीवन में कितने ही कर्म करते हैं, लेकिन क्या हम हर बार ये सोचते हैं कि ये कर्म सही ज्ञान के मार्ग पर हैं, या केवल आदतों और इच्छाओं के वशीभूत हैं? 4. आत्मा और ज्ञान का विज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को पहचानता है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को जान लेता है, उसके सभी कर्म स्वतः ही निष्काम हो जाते हैं। ये ज्ञान ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो वे बंधन का कारण नहीं बनते। आज के दौर में जब हम लगातार व्यस्त रहते हैं, कितना अच्छा हो अगर हम हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करें। 5. जीवन में ज्ञानियों को कैसे अपनाएं? 1. सही ज्ञान के लिए अध्ययन करें। गीता, उपनिषद और प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। सही ज्ञान ही सही कर्म की दिशा दिखाता है। 2. भावनाओं से ऊपर उठकर कर्म करें। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेते हैं। ज्ञानयोग सिखाता है कि बुद्धि को स्थिर रखकर कर्म करना चाहिए। 3. कर्तव्य को पूजा समझें। जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर का अर्पण समझकर करते हैं, तो हर कर्म पवित्र हो जाता है। 4. स्वयं को आत्मा समझें, शरीर नहीं। जब हम आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हैं, तो मोह और भ्रम स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। 6. स्थिर बुद्धि का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित होता है। ये सीख हमें जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आज के जीवन में जब करियर में असफलता मिले, तो ज्ञान की स्थिरता रखें। जब रिश्तों में कड़वाहट आए, तो प्रेम और धैर्य से निर्णय ले।
जब जीवन में कठिनाइयां आए तो ज्ञान को अपनी ढाल बनाएं। 7. अध्याय 4 की प्रमुख शिक्षा। 1. अवतार का रहस्य। जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। 2. कर्म और ज्ञान का संबंध। सही ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। 3. आत्मा का ज्ञान। आत्मा को जानकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। 4. निष्काम कर्म। ईश्वर को समर्पित कर्म ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 8. अगला अध्याय कर्म और ज्ञान का समन्वय। अब जब अर्जुन ने ज्ञानयोग का मर्म समझ लिया है तो अगला प्रश्न उठता है, क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है या कर्म और ज्ञान का समन्वय आवश्यक है? अध्याय 5 में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि कैसे कर्मयोग और ज्ञानयोग को संतुलित करके जीवन में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोलफुल जर्नीज को सब्सक्राइब करें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट में लिखें। क्या ये ज्ञान आपके जीवन में मददगार साबित हो रहा है? धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के साथ।